हेलो गाइस, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं मथुरा वृंदावन जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर। देखिए, मैं आपको सुबह सुबह उनके दर्शन भी कराती हूँ। ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को वादा किया था कि जब भी मैं मथुरा वृंदावन जाऊँगी तो इनको साथ लेके जाऊँगी। तो आज मैं इनसे किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ। तो आज मैं आपको पूरा दिन में मथुरा वृंदावन में हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ हमने दर्शन किए, आपको सब अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। और प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी बहुत दूर खड़ी करी थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अंदर गाड़ी आ नहीं पा रही थी और कोई बैटरी रिक्शा वगैरह भी ढंग से नहीं मिल रहे थे, तो हमने पैदल ही चलना शुरू कर दिया क्योंकि हमें बाके बिहारी जी के दर्शन करने थे। और मैं तो बहुत टाइम बाद, बहुत सालों के बाद गई हूँ और रश भी बहुत था। मेरी बड़ी भाभी, मेरी बड़ी जेठानी, वो जाती रहती हैं वहाँ पर, तो वो ही आज हमारे लिए गाइड थी। उन्हें सब रास्ते पता थे कि किस रास्ते से लेके जाना है, कैसे करना है। ये मार्केट देखिए कितनी सुंदर, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। देख के मन कर रहा था कि पहले मैं ड्रेसेस ले लूँ, पर सब मुझे बार बार कह रहे थे कि पहले चलो, पहले दर्शन कर लेते हैं, बाद में रश हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। लेकिन हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया। हम 4 बजे पहुँचे थे, निकले थे, फिर भी हमें पहुँचते पहुँचते 9 बज गए। सुबह के 9 बज गए और 9 बजे रश। आप ये देखिए, खुद देखिए कितना रश है, बहुत भीड़ थी। पर हमारे दिमाग में ये था कि हमें तो उनके दर्शन करने ही करने हैं, आज कैसे भी उनके दर्शन करके जाने हैं। लोग कितनी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और मेरे तो लड्डू गोपाल जी भी पहली बार आए थे, तो उनको तो उनसे मिलवाना ही था। तो हम फिर लाइन में लग गए। लाइन तो थी ही नहीं, एक तरह से भीड़ थी जिसमें कि हम घुसना था हमें। और हम अपने आप नहीं चल रहे थे, हमें कोई आगे से धक्का मार रहा था तो कोई पीछे से मार रहा था, और हमारे साथ बच्चे थे। तो हमने फिर क्या किया, बच्चों को बोला कि एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और जो मर्जी हो जाए, एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ना है। और मैं तो बस ड्रेसेस ही ड्रेसेस देखी जा रही थी। मेरा दिमाग ड्रेसेस की तरफ ज़्यादा था कि लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस ले लूँ। एक दिमाग यहाँ था, दूसरा दिल वहाँ था कि मुझे बाके बिहारी जी से मिलना है, बाके बिहारी जी के दर्शन करने हैं, उनका रूप देखना है। उनका मन ऐसा कर रहा था कि बस मैं कैसे भी उड़ के उनके पास चली जाऊं। पर रश देख के थोड़ी सी हिम्मत डाउन हो रही थी, पर हमने बाके बिहारी जी का नाम लिया, राधे राधे बोला और हम चल पड़े। और जैसे ही हमने रश देखा, ये देखिए, आप खुद देखिए रश कितना है। और गलियों में हम बहुत पीछे बोलो बाके बिहारी लाल की जय। फिर हम राधा वल्लभ जी मंदिर की तरफ निकल पड़े। रश तो बहुत था, बहुत दुकानें थी, सुंदर सुंदर दुकानें बनी हुई थी, और पतली पतली गलियों में से निकल के जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। और जहाँ जाते वहीं राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे ही बोल रहे थे। और हमने वहाँ से फिर प्रसाद वगैरह भी लिया था, और हमने और सामान भी लिया था, और हम चलते जा रहे थे। हमारे बड़े भैया जो हमारे गाइड थे वो नॉन स्टॉप चले जा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जितनी जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि यहाँ पे कहते 12 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हमें ये था कि हम जितना जल्दी 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 हो सके उतने ज़्यादा ज़्यादा मंदिरों के दर्शन कर सके। और इस मंदिर के बारे में सुना था कि इसमें राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है। और अब हम ये मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे और कह रहे थे इस मंदिर की स्थापना बहुत प्राचीन समय से हुई है, और इसमें शिव जी की कोई कथा भी
इसमें स्थापित है। अभी इतना नहीं है कि मैं आपको पूरी कथा सुना पाऊँ, पर कहते हैं कि राधा में कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है। और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं और ये बाहर का रास्ता है मंदिर में जाने का, पूरा घुमावदार है। यहाँ पर हम बस चलते जा रहे थे और जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो दरवाजे पट बंद थे, हमें दर्शन ही नहीं मिल रहे थे। कहते हैं ना कि राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। हमें लगा कि अब आज हमें दर्शन नहीं होंगे और एकदम में ही जोर जोर से राधे बोलिए राधे राधे। उसके बाद हम राधा बल्लभ जी मंदिर से निकलकर शाहजी मंदिर की तरफ चले गए। शाहजी मंदिर का निर्माण 1876 में एक कोई शाह कुंदन लाल जी द्वारा कराया गया था, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। ये बहुत कहा जाता है, यह मुख्य देवता छोटे राधा रमन के नाम से भी जाना जाता है। ये 15 फीट ऊंचाई और उसमें 12 सुंदर सुंदर जो स्तंभ हैं वो बने हुए हैं। इसके साथ जो हॉल है उसमें उसको बसंती कमरा भी कहा गया और इसमें एक ब्राजीलियम का झूमर भी लगाया गया है। और ये मंदिर रोज़ सुबह 8 बजे खुलता है और 1 बजे तक, और फिर शाम को वही 5 से 7 बजे तक खुलता है। ये मंदिर देखने में बहुत सुंदर था। फिर हमने यहाँ से फूल माला ली पूजा के लिए और फिर हम मंदिर के अंदर चले गए। ये मंदिर के अंदर राधा कृष्ण जी की बहुत सुंदर मूर्त लगी हुई है, बहुत सुंदर मूर्त दिखाई देती है। उसमें दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम और आगे निकल गए।